हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। LICDU प्री रिजल्ट आ गया है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको मेरे तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आगे की तैयारी आप लोग करते रहिए। अब समय बचा नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो जिनका भी तैयारी पहले से चल रहा होगा वो आज बहुत कंफर्ट जोन में फील कर रहे होंगे, लेकिन अभी कंफर्ट जोन में आने का टाइम नहीं है। अभी आप अपनी मेहनत को जो कर रहे थे प्री एग्ज़ाम से लेकर अभी प्री रिजल्ट डिक्लेयर होने तक, उसको 3 टाइम्स आप लोग बढ़ा दीजिए। अगर आप कोई 5 आवर 6 आवर पढ़ रहे थे तो उसको आप 18 आवर तक ले जाइए, 15 आवर तक ले जाइए। और ये पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है, अब बस 10 डेज बचा है हमको पढ़ने के लिए। तो ये 10 डेज मैक्सिमम आउटपुट दे। ये 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ बस आपका एक विज़न होना चाहिए, LICADU LICADU LICADU। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास समय हो तो खाने का हो और सोने का जो समय हो, आप 5 आवर मैक्सिमम 6 आवर, उससे ज़्यादा 6 आवर सफिशियंट है वैसे भी सोने के लिए। और एग्ज़ाम टाइम आप लास्ट फेज में हैं तो कोशिश कीजिए कि 5 आवर का अगर आप नींद ले रहे हैं तो वो काफ़ी है। 10 दिन ही तो मेहनत करना है ना। आप खुद सोचिए, बस एक चीज़ सोचिए कि आप 20 साल से 25 साल से अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, कॉलेज गए, स्कूल गए, ट्यूशन गए, कोचिंग गए, इतना केजीज का आपने स्कूल बैग उठाया अपने शोल्डर्स पे, कोचिंग में आपने मेहनत किया। और बहुत लोग इंजीनियरिंग फील्ड में मेहनत किए होंगे, किसी ने MBA में मेहनत किया होगा, कोई मास कम्युनिकेशन में होंगे, कॉमर्स सेक्टर में होंगे। तो अब ये समय है जहां आप इतने साल का मेहनत का आप आउटपुट ले सकते हैं। बस 10 दिन का ये जो समय है, तो सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस कीजिए। और 10 दिन फुल डेडिकेटेड खाना, 5 आवर का स्लीप और सिर्फ LICADU का प्रिपरेशन मेंस एग्ज़ाम के लिए। प्रिपरेशन में क्या करना है, ये 10 दिन क्या करना है? ये 10 दिन आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है। ये 10 दिन आप ये तीनों को साइड कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं। प्री में भी आप क्वालिफाई किए हैं तो आपके पास नॉलेज है कि आप मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर, अच्छा स्कोर करेंगे। आप लीड लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 जगह में, करेंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस टॉपिक में। यहीं पे आप लीड लेंगे और यहीं पे लोग साइड हो जाएंगे। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, CGL एस्पिरेंट हैं, या जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, वो यहीं पे सेपरेट हो जाएंगे। जिन्होंने करेंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर दिया और साथ में इंश्योरेंस अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस किया है, या इस 10 दिन में करेंगे, तो उनका सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी वो पीछे रहेंगे, वही बैंकिंग एस्पिरेंट जो इस चीज़ को महत्व नहीं देंगे या इस जॉब को महत्व नहीं देंगे, वो पीछे हो जाएंगे। मैं श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस पे फोकस नहीं रहा उनका तो। क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शनल कट ऑफ भी मेंस का अच्छा खासा जाने वाला है, तो बिल्कुल कोताही ना बरते। 10 दिन बस 2 चीज़ पढ़ना है, करंट अफेयर, इंश्योरेंस अवेयरनेस। करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है? करंट अफेयर आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर टाइम नहीं है तो ये तो कंपलसरी है, मिनिमम इतना है, मिनिमम। और अगर थोड़ा सा आप और समय निकाल पाए तो दिसंबर का भी पढ़िए। दिसंबर टू आप मार्च कंप्लीट कीजिए करंट अफेयर, अच्छा रहेगा। और ये भी मिनिमम 4 मंथ पढ़ना ही चाहिए आप लोग को, दिसंबर टू मार्च। और बहुत अच्छे से पढ़िए। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, जैसे दिसंबर का, आप 30 डेज का पूरा पढ़िए, PDF निकाल कर करंट अफेयर्स। फिर उसको प्रैक्टिस करना है, MCQ आपको सॉल्व करना है, चाहे मॉक टेस्ट दीजिए आप करंट अफेयर्स का, या फिर कहीं PDF के रूप में आपके पास अवेलेबल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह। तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चल पाएगा कि हम जो पढ़े हैं वो मेरे पास नॉलेज कितना है। तो ये तरीका है, पढ़ना और प्रैक्टिस भी कर लेना है दिसंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स। अब आइए इंश्योरेंस अवेयरनेस पे।
इंश्योरेंस अवेयरनेस टॉपिक अभी आप लोग बहुत पढ़ रखे होंगे, और जिनका थोड़ा वीक है तो अभी भी 10 डेज सफिशिएंट है इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए। आप लोग सब जगह से पढ़िए, जहाँ भी कंटेंट अवेलेबल मिल रहा हो, ग्रेडअप, टेक्स्ट बुक, अड्डा, गूगल से भी आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा अच्छे वे में पढ़िए। जैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस में आप कोई MCQ सॉल्व करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन और MCQ जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन आप जान गए कि ऐसे इसका ये है, तो उसका मीनिंग भी समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, क्या इम्पोर्टेंस है। गूगल पे जाके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आपने वो MCQ जो है आपका, उसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि TPA एक टर्म होता है, TPA, जिसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस में। तो ये TPA का फुल फॉर्म तो आप जान गए, हो सकता है TPA का फुल फॉर्म आ भी सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो TPA का फुल फॉर्म आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि इसके जगह पे TPA से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। आखिर TPA है क्या, हम फुल फॉर्म तो जान गए। तो इसी तरह गूगल पे जाइए, देखिए कि TPA क्या होता है, सिर्फ फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा डिटेल वे में जानने का कोशिश कीजिए, सिर्फ सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है। और बस यही कुछ टिप्स हैं जिसको आपको ये 10 दिन फॉलो करना है, और मेहनत कीजिए। और बाकी बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं रखना है कि ये जॉब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसके बाद क्या होगा। और जिनको ज़रूरी लग रहा है वो तो अच्छी बात है, वो पढ़ेंगे। और जिनको ज़रूरी नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है कि हो भी जाए तो भी अच्छा, नहीं भी हो जाए, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये जॉब में कुछ रखा नहीं है, ब्ला ब्ला टारगेट्स ये तो वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना कह दूं कि जो इसका इम्पोर्टेंस समझ रहा है, और जो सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद भी अगर वो वहाँ भी आपको थोड़ा एफर्ट करना है, मेहनत करना है, लेकिन इस मेहनत का जो आउटपुट मिलेगा, जो इस एग्ज़ाम के नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो उससे ऊपर जाने वाले हैं अपने लाइफ में। अगर सक्सेस वहाँ भी हासिल करते हैं, थोड़ा वहाँ मेहनत करते हैं, तो बाकी जॉब्स में क्या है कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आपका फिर मेहनत कम जाता है, पढ़ाई में मेहनत कम जाता है, लेकिन ड्यूटी में फिर वहाँ मेहनत है। ठीक है, आपको सैलरी वहाँ मिलेगा बैठे बिठाए, लेकिन वहाँ भी तो आपको 8 से 10 आवर का वर्क करना ही करना है। तो एज ए ADO अगर हम 8 से 10 घंटे अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या हमारा टारगेट्स फुलफ़िल नहीं होगा? इम्पॉसिबल है कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करेगा तो टारगेट फुलफ़िल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। और चलिए इस जॉब के नेचर के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन ये मैं इसलिए इसका बात किया क्योंकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो इतना भी नॉन सीरियस ना हो जाइए, और जो सीरियस है उनके लिए मैं एक बस अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन है, मेहनत कीजिए। सो मिलते हैं फिर हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई भी दूंगा। और अगर कुछ सीरियस डिस्कशन हो सके तो उस पर वीडियो भी बना देंगे। सो थैंक यू।